एक बार एक भृंग शिव नाम के ऋषि थे और उनकी एक ही संतान थी, बेटी। उसका नाम था शक्ति। जब वो मात्र 14 साल की थी तो उसने एक दिन अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, ये भगवान ने सारी पावर पुरुष को क्यों दी है। पिताजी ने कहा कि बेटा, ये कैसा सवाल है कि सच में बुद्धिमत्ता की बात आती है तो पुरुष, बल की बात आती है तो पुरुष, मालिक की बात आती है तो पुरुष। ऐसा क्यों है पिताजी? जब है ना, उस समय की बात है जब राज्य महाराजाओं का जिक्र ज्यादा होता था, ऋषियों का, उन्हीं के जिक्र ज्यादा हुआ करते थे। आगे शक्ति कहती है कि देखो बेटी हूं मैं, तो मैं आपकी पावर के नीचे, मतलब आपकी पावर के, जो आपकी पावर है उसके हिसाब से काम कर रही हूँ, उसके छत्र छाया में काम कर रही हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो पति की छत्र छाया में। मतलब स्त्री की खुद की पावर क्यों नहीं है? तो एक बार तो उसकी बात सुन के भृंग ऋषि को हंसी आ गई। फिर कहने लगी, बेटा ये सब विष्णु की माया है। भगवान विष्णु ने जैसे दुनिया को रच दिया वैसा ही हमारा नेचर बन गया। हम तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसा उन्होंने जिसको दिया, पुरुष को दिया, स्त्री को दिया, उसी के हिसाब से ये सृष्टि चली आ रही है। तो शक्ति कहने लगी कि मैं भगवान विष्णु की तपस्या करूंगी। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, तब तक मैं उनकी तपस्या करती रहूंगी। माता और पिता के मना करने के बाद भी शक्ति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। और लंबी तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद, भगवान विष्णु ने शक्ति को दर्शन दिया और शक्ति से पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो? इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी सख्त तपस्या की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो शक्ति ने वही प्रश्न भगवान विष्णु के सामने रख दिया कि आपने सारी पावर पुरुषों को दे रखी है, स्त्री के पास कोई भी पावर नहीं है। भगवान आपने ऐसा क्यों किया? जब पुरुष भी आपने बनाया और स्त्री भी आपने बनाया तो आपने उनको पावर भी सेम देनी चाहिए थी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं जो स्त्री की पावर में आती हैं। तो शक्ति ने कहा कि बताइए, आप यहाँ बैठिए सत्संग में, या जब भी आप इकट्ठे होकर बात सुनते हो सुन लीजिए। जो धरती पे ऋषि में जो बैठती हूँ, जो चेले आते हैं पिताजी के, जो भी शिक्षा दी जाती है, सब में राज्य महाराजाओं का जिक्र होता है, ऋषियों का जिक्र होता है, औरत का जिक्र बहुत कम होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम बताओ शक्ति, तुम क्या चाहती हो? तो शक्ति ने कहा, भगवान कुछ ऐसा करो जिससे ये लगे कि पुरुष चाहे कितना ही बलशाली है, चाहे कितना ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी स्त्री के पास ज्यादा पावर है, स्त्री उससे ऊपर है। आप कुछ ऐसा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एक देवी की रचना की और जैसे ही उस देवी की रचना हुई, भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया और कहा, हे शक्ति माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जो देवी की रचना हुई थी, भगवान विष्णु ने उसको शक्ति माता कहकर पुकारा। जो शक्ति माता प्रकट हुई थी, उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पे हाथ रखा और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर भगवान विष्णु ने शक्ति को बताया कि शक्ति, मैं दुनिया की रचना करने वाला हूँ, दुनिया का रचयिता हूँ, लेकिन अभी अभी जो आपने जिस स्त्री को देखा वो मेरी माता है। मैं उनके चरण पूजता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, वो मेरे से ऊपर है, उनके आशीर्वाद से ही मैं चलता हूँ, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। वो एक स्त्री रूप है। तो ये बातें शक्ति को समझ में आई। शक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, अब सही है। अब लग रहा है कि पुरुष के पास चाहे कितनी पावर है, लेकिन पुरुष की माता एक स्त्री है, उसका आशीर्वाद उसको लेना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु शक्ति को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए।
तो ये सब देख रही थी हमारी लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने एक ऐसी रचना कर दी कि अब तो कोई भी इंसान जैसे अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जिस तरह की एनर्जी क्रिएट की है, जिसको आपने शक्ति माता का रूप दिया है, एक देवी का रूप दिया है, उसके बाद तो ये एनर्जी ऐसी पावरफुल रहेगी धरती पर कि कोई भी इंसान अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता, अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकता, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, और उनके आशीर्वाद के बिना किसी भी बच्चे का जैसे जीवन यापन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो एक परीक्षा लेते हैं, एक टेस्ट लेकर देखते हैं। इस तरह से तो देखो, ये जहाँ तक अब तक जो स्टोरी हमने सुनी, इसमें तो मैं आपको बता दूं कि जब इस शक्ति ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, उसी दिन के बाद माता शक्ति का माता शक्ति की रचना की गई थी, यानी परमात्मा की भी माता, और स्त्री को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया गया था, शक्ति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था स्त्री को। अब भगवान विष्णु एक नारी का रूप बनाते हैं, सुंदर नारी का, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और धरती पर आते हैं। और एक लड़का था जो इकलौता था, उसकी सिर्फ माँ थी, पापा नहीं थे। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। माँ बेटे के बिना नहीं रह सकती थी और बेटा माँ के बिना नहीं रह सकता था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो देखते हैं, इन्हीं को आजमा के देखते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्यार है। तो भगवान विष्णु एक नारी, सुंदर नारी का रूप बनाकर और उस लड़के को मोहित करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो लड़का भगवान विष्णु बनी नारी के मुंह में फंस जाता है। तो भगवान विष्णु जो नारी बना हुआ था, उसके सामने वह शादी का प्रस्ताव रखता है। भगवान में विष्णु बनी नारी ने कहा कि देखो, मैं शादी आपसे कर लूंगी, लेकिन आप अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं सकते हो, आपको अपनी माँ छोड़नी पड़ेगी। पहले तो वो लड़का नहीं माना, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता, आपका जो मन शादी नहीं करनी तो मत कीजिए। लेकिन धीरे धीरे वह भगवान विष्णु बनी जो नारी थी, उसकी सुंदरता को भुला नहीं पा रहा था। वह वापस जाता है और कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो उस नारी ने कहा ठीक है, शादी की तैयारी कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और उसको थोड़ा सा और पागल कर देता है, कुछ बातों में, कुछ सुंदरता में, कुछ अदाओं में। तो वो लड़का बिल्कुल पागल सा हो जाता है। फिर भगवान विष्णु बनी जो नारी थी, उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि क्या पता आप किस टाइम पे बदल जाओ, किस टाइम पे आपको अपनी माँ याद आ जाए। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी जब तक आप अपनी माँ को मार दो। वो लड़का आग बबूला हो जाता है कि माँ को मार दूं, तुम्हारे लिए सवाल ही नहीं है, वो मेरी माँ है। तो उस नारी ने कहा ठीक है, फिर मुझे भूल जाइए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन वो लड़का उसको भूल ही नहीं पा रहा था। फिर जाता है कि ठीक है, आप मेरे से शादी कर लीजिए, मैं अपनी माँ को मार दूंगा। तो भगवान बने जो नारी थी, उसने कहा देखो, मार मैं कैसे विश्वास करूं, क्या पता आप अपनी माँ को छिपा दो कहीं। मैं तो तब विश्वास करूंगी जब आप अपनी माँ का दिल मेरे पास लेकर आओगे। ये तो हद ही होगी। वो लड़का फिर भी नहीं सुधरा। उसने कहा कि चलो देखता हूँ। एक रात को मौका निकालकर उसने अपनी सोई हुई माँ को मार डाला और अपनी माँ का दिल निकालकर उस नारी के पास जाने लग गया। हड़बड़ाया हुआ तो था ही नहीं, क्योंकि अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक नारी के लिए उसने ये कदम उठाया।
और जब वो उस नारी से मिलने जा रहा था अपनी माँ का दिल लेकर, उसको ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद दिल हाथ से छूट गया और उस दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? ये माँ का दिल था। वो तो डरा हुआ था, उसने आवाज तो सुन ली, लेकिन हड़बड़ाया हुआ, डरा हुआ उस नारी के पास जाता है। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। तो जैसे ही हो गया, भगवान को तो देखो थोड़ा बहुत पता ही होगा, लेकिन हो तो गए भगवान भी हैरान। ये जो धार्मिक इतिहास से मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, हमारे जो ग्रंथों में लिखी हुई है, इसमें ये लाइन साफ लिखी हुई है कि ये हाल देखकर, ये नजारा देखकर, ये दृश्य देखकर भगवान विष्णु भी हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान विष्णु बनी नारी ने कहा कि दुष्ट, तेरा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को। तूने अपनी माँ का ही दिल निकाल लिया। चला जा यहाँ से और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। जब ऐसा कहकर भगवान तो वहां से चले जाते हैं, वो लड़का पागल तो होना ही था, पागल हो जाता पूरी तरह से। वो भगवान से एक ही बात पुकारता है कि बस भगवान मुझे ना आप पश्चाताप का रास्ता बता दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ही एक बाबा का रूप बनाकर आते हैं और कहते हैं, अगर तू पश्चाताप करना चाहता है ना, तो 7 दिनों तक अपने शरीर के हिस्सों को काटो। गर्दन नहीं काटनी है, और ना ही आपने अपना एक हाथ काटना है, राइट वाला। इस राइट वाले हाथ से आप अपने पैरों से काटना शुरू कीजिए। आपने एक हिस्सा काटना हर रोज। इस तरह से आप अपना पूरा शरीर काटे, आप मरोगे नहीं, और जो खून आपके शरीर से निकलेगा वही खून आपने पीकर जिंदा रहना है। उस लड़के ने मंजूर कर लिया, उसने कहा ठीक है, मैं ये पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। ये 6 दिन अपना जो धार्मिक इतिहास गवाह है, ये 6 दिन उस लड़के के ऐसे गुजरे थे जैसे 6 जन्म गुजरते हैं। और जब सातवां दिन आया तो लड़का बेहोश हो जाता है। उसका हाथ नहीं उठता है कि वो 7वें दिन का जो हिस्सा काट डाले। तो जो आत्मा उसकी माँ की थी, वो भगवान विष्णु की तपस्या करती थी। आत्मा, वो कहती है मेरे बेटे को मुक्ति देना। भगवान विष्णु उसकी माँ के कहने पर, उसकी जो तपस्या से प्रसन्न होकर लास्ट में उसको 7वां दिन कंप्लीट होने के बाद रात को उसको मुक्ति दे देते हैं। तभी से ये कहते हैं कि माँ का अपमान करने के बाद इंसान को 7 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 7 दिन उसके ऐसे गुजरे थे जैसे 7 जन्म होते हैं। तो देखो, ये जो हमारे ग्रंथ की जो ये गाथा है, कथा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान ने कह दिया कि दिल निकाल लिया, ये रियलिटी दिल सच में शरीर फाड़ के दिल निकालने वाली बात नहीं है। ये वो बात है कि बच्चे दिल निकाल ही लेते हैं, छोड़ते कुछ नहीं। देखो, पहली बात तो ये कि इस बात के लिए रेडी हो ही जाते हैं कि माँ को छोड़ ही देते हैं। पहले तो देखो, उस लड़के की तरह ऐसे कहते हैं कि नहीं, माँ को छोड़ दें, हो ही नहीं सकता, माँ को कैसे छोड़ दें? कौन कौन स्त्री है, अभी कौन नारी ऐसी है जो हमसे हमारी माँ को छुड़वा देगी? पहले उनकी यही बात होती है। फिर वो माँ से अलग भी हो जाते हैं। फिर ये दूसरी बात आ जाती है कि माँ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वो दिल निकालने वाली बात ये है कि उनको उसके बाद माँ को हर्ट करना, माँ का बार बार किसी ना किसी बात पे उनको हर्ट करना, उनका सम्मान ना करना, उनकी देखभाल ना करना, उनकी केयर ना करना, ये है वो दिल निकालने वाली बात। और शरीर फाड़ के दिल नहीं निकाला जाता, इसी तरह से माँ का दिल निकाला जाता है, जो रियल सामाजिक में बात कर रही हूँ। तो देखो, एक रियलिटी हमारे सामने, जो भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने कहा है कि कोई भी इंसान माँ का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको ये पता है कि भाई मेरी तो माँ है, समाज में जो हर प्राणी की है, अरे भगवान की भी एक माँ का अवतार हो चुका है।
इसके बाद तो कोई भी माँ का दर्जा सबसे ऊपर हो गया। ये बात यही शो कर रही है कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर हो गया। तो कौन अपमान कर सकता है? जब परमात्मा की भी कोई माँ का अवतार हो चुका है, उनकी भी रचना हो चुकी है, तो माँ का दर्जे का अपमान कौन कर सकता है? तो माता लक्ष्मी ने जब ये बात कही, तो भगवान विष्णु ने तब ये जो परीक्षा ली धरती पर। देखो, रियलिटी हमारे सामने अब भी है। आप देखो, हम पैदा छोटे से बड़े कैसे हुए भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं ना, वही सेम प्रोसेस होती है, सेम प्रक्रिया होती है छोटे से बड़े होना, और किस तरह से छोटे से बड़ा माँ करती है, ऐसे ही हमारे सेम सेम बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें अपने बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, और उनको पता नहीं उनको लाइफ में क्या क्या दे दे, और हम उनको भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए किया। तो देखो, ये हो सकता है धरती का नेचर, लेकिन अगर हम इस बात पे केयर करें, थोड़ा सा भी ध्यान करें, तो भाई हम इसमें सुधार कर सकते हैं। रियलिटी है, देखो रियलिटी साइंटिफिक। मैं हमेशा अपनी वीडियो में दो ही बातों पर फोकस करती हूँ, एक तो रियलिटी, एक साइंटिफिक। तर्क वितर्क पे जो बात सही हो, कम से कम वो तो माननी चाहिए। और ये तो रियलिटी बिल्कुल हमारे सामने है। अपने बच्चों को अगर हम इतना कुछ मान रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं, तो क्या ये झूठ है? जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही करते थे। ये तो समझ में आ रही है ना? फिर हम भूल कैसे जाते हैं? अगर ये स्टोरी, ये कथा ना जो मैंने अभी सुनाई, मान लो वो लड़का ऐसा इतना बड़ा काम कर गया, हम ये सोचें कोई ऐसे कर सकता है भाई? कोई अपनी माँ के साथ ऐसे कर सकता है? लेकिन इतना तो हो ही रहा है ना कि हम भूल जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स में माँ हो सकती हैं कि माँ ना समझे, या कई बेटे हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं, उनमें थोड़ा बहुत माँ फर्क कर सकती है, हो सकता है कई जगह पे। लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्या हुआ अलग हो गए, क्या हुआ हम उनसे अलग हो गए हैं, लेकिन हम उनको उनका अपमान ना करें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अगर वो अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है, वो अपने पास नहीं रखना चाहते, या मन मिटाव हो गया है, कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए बिना उनको अपमान किए। देखो, वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स का दर्जा सबसे ऊपर होता है, लेकिन मैं आज माँ पर बात कर रही हूँ। माँ का तो 9 महीने और भी ज्यादा। ये तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट और साफ तो कई बातें दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, वो स्पष्ट और साफ दिखाई दे रही हैं। और है ना, एविडेंस है, हमारे बच्चे किस तरह की परवरिश कर रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। उन्होंने भी हमको पैदा करके इसी तरह से प्यार देकर संभाला, इसी तरह से केयर करके बड़ा किया। तो ये एक टोटली हम ये नहीं कह सकते कि एक सिर्फ एक कथा है, या सिर्फ एक पुराणों से, हमारे ग्रंथों से ली गई एक स्टोरी है। ये रियलिटी है। दिल निकालने का मतलब यही है कि मतलब हर्ट करना, माँ को हर्ट करना बार बार, और अलग होना अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए उनको भूल जाना, ये तो नॉर्मल बातें हो रही हैं आजकल। इस स्टोरी से आप समझ सकते हो उनकी क्या वैल्यू है। और ये भी सच्चाई आप देख रहे हो, जब खुदा की माँ का भी अवतार हो चुका शक्ति के रूप में, तो औरत का दर्जा माँ के रूप में सबसे ऊपर हुआ है। बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल रियलिटी बात है, ये रियल है। तो देखो, ये जो स्टोरी है हमें यही मैसेज दे रही है कि भी पेरेंट्स जो होते हैं, जो माँ होती है, उसका तो मोल है ही नहीं, उसकी केयर का, उसकी ममता का, उसकी संभाल का। लेकिन हम बच्चे जो भूल रहे हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हम इस बात में सुधार ला सकते हैं। एक बात, कथा बहुत ज्यादा फेमस है। देखो, भगवान शिव को दो बेटे सुनने में आते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं, धार्मिक इतिहास बताता है
कार्तिकेय बड़े और जो गणेश छोटे। तो एक बार भगवान शिव ने कहा है कि चलो आप दुनिया का चक्कर लगा के आओ, क्योंकि कार्तिकेय ज़्यादा पावरफुल है। कार्तिकेय की जो मेहनत है ना इसमें, जो विद्या प्राप्त करने में, वो जो हम पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा मेहनती हैं, शक्तिशाली हैं ज़्यादा। ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा विद्याएँ ग्रहण की हुई हैं। लेकिन जो भगवान गणेश हैं, इनको उनके उनके हिसाब से इनकी विद्याएँ जो हैं वो कम है। तो भगवान शिव ने कहा कि चलो इनमें ये बहस छिड़ गई एक बार कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। गणेश कहते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। गणेश को तो जैसे वरदान ज़्यादा मिले हुए हैं, लेकिन उन्होंने हासिल ज़्यादा की हुई है मेहनत से। तो इस बात पे बहस छिड़ गई, तो भगवान शिव ने कहा कि चलो आप दोनों ना दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा वही ज़्यादा पावरफुल है। अब उसको तो देखो विश्वास था भगवान कार्तिकेय को, क्योंकि वो मेहनती और पावरफुल ज़्यादा थे, तो वो सुनकर एकदम से चक्कर लगाने चले जाते, क्योंकि वो मानते थे कि मैं जल्दी आऊँगा। लेकिन भगवान गणेश को पता था, वो माता पार्वती और पिता जो शिव उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। माता पार्वती ने कहा ये क्या है? वो भगवान जो कार्तिकेय आपके भाई वो जा चुके हैं, वो जल्दी आएंगे, आप जल्दी कीजिए। तो भगवान गणेश ने कहा कि आप ही मेरी दुनिया हो, आप दोनों मेरी दुनिया हो। आपने दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा तो मैं ये चक्कर लगाऊं। तो देखो मन तो जीत ही लिया ना। ये मैं भगवान की बात बता रही हूँ, जो दुनिया के रचने वाले, हम तो आम इंसान हैं। तो उनका आशीर्वाद है ना, जो माता पिता का, परमात्मा का, गणेश की तरफ अपने आप झुक गया। जो दुआएं होती है ना, दुआएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी का काम करती हैं, सकारात्मक एनर्जी का, पावरफुल एनर्जी का, रक्षात्मक एनर्जी का बच्चे के लिए। और ये एनर्जी सबसे ज्यादा माँ देती है। चलो मैं फिर वही टॉपिक उठा लेती हूँ, कई जगह देखने को मिल गया, अभी रियलिटी भी है। आप झूठ मत मानिए इस बात को, जितनी ये बात सच है ना उतनी ये भी सच है कि कई बार माँ सारी माँ एक जैसी भी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर माँ मिस्टेक कर रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। माँ माँ की मिस्टेक को मत उठाइए, बस आप ये मानिए उठाना ही नहीं, हक ही नहीं है। उसकी मिस्टेक उठानी ही नहीं है, हक ही नहीं है। वो कर रही हैं, उनको कम नॉलेज है या वो जानबूझ के कर रही हैं, किसी भी तरह से कोई बात नहीं, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, चाहे कैसा भी किया है। और हम देखो पेरेंट्स के लिए ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये सभी एक ही बात का मैसेज है। सबसे ज्यादा मैसेज तो ये है कि हम भूल रहे हैं भाई, पेरेंट्स की जो परवरिश है ना, जो उन्होंने हमारे लिए की है, हम भूल रहे हैं। और भूल भी किस पॉइंट पे रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भूल रहे हैं। सेम उनकी जो उनकी मेहनत है, उनकी परवरिश है, अपनी फैमिली के लिए भूल रहे हैं। जैसे मैंने स्टोरी में बताया कि इंसान इतना भी गिर सकता है कि वो रियलिटी को, साइंटिफिक तर्क वितर्क को इग्नोर कर दे। हो रहा है सच में ऐसा। तो देखो इस स्टोरी से यही मैसेज है कि जब भी आपको ये लगने लग जाए ना कि माँ बाप को भूल रहे हो, तो एक बार अपने बच्चों की तरफ देखना, फील करना, कैसे परवरिश कर रहे हो आप, कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, कितनी मेहनत से। और दूसरा ये, कितने प्यारे लगते हो। देखो बच्चे ही हमें रियलिटी दिखा रहे हैं, अगर हम देखना चाहें तो। क्योंकि बच्चों में हम जो देख रहे हैं ना, वही सेम हम में थी जब हम बच्चे थे, और वही सेम हमारे पेरेंट्स में थे जो अब हमने है। बस ये जो बैलेंस है ना, ये समझ लो। अपने पेरेंट्स की सेवा करो अगर मौका मिला है तो।
लाइफ में उनकी सेवा कीजिए। अगर वो तीखे भी हैं तो भी, अगर वो थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं तो भी, वो थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो भी, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। आप जैसे इस उम्र में आ गए हो कि अब आप अपनी मर्जी से आप स्पेंड कर रहे हो अपनी लाइफ, थोड़ा बहुत उनकी नोक झोंक है तो भी आप उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि परमात्मा सबसे पावरफुल है, सारी पावर्स उनके पास है, दुनिया को रचने वाले उनकी भी माँ है, तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। उनका जो आशीर्वाद होगा ना, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रक्षात्मक होती है, सबसे बड़ा ओरा बनाती है वो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमेशा उनकी केयर करें, उनकी संभाल करें, उनको इग्नोर ना करें, और अगर कभी इग्नोर करें तो अपने बच्चों को देखें। हमेशा हमेशा अपने पेरेंट्स को संभालें।